नमस्ते। क्या नहीं हुआ? काफी परेशान लग रही हो, क्या बात है? अरे मेरे भतीजा का तबीयत खराब हो गया है। अरे रे 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 रे। डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसको निमोनिया हो गया है। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी दुख की बात है। और सुबह से हम हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ भैया परेशान भी दिख रही घर हो। पे भी नहीं है। हम्म। भाभी है तो उसको लेकर भर्ती है हॉस्पिटल में। माँ का भी तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसको निमोनिया हो गया है। अरे रे 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 रे, ये तो बड़े दुख की बात है। और अच्छा सुबह अच्छा से चक्कर लगा रहे हैं, कोई अच्छा कुछ अच्छा। बता ही नहीं रहा है कि अच्छा कुछ अच्छा। है कि नहीं है। अरे तो उसको निमोनिया हो गया है बाबू, तो उसको टीका वगैरह लगवाती ना, वैक्सीन वगैरह दिलवाई है? पता नहीं, पहले से तो भाभी दिलवाई है कि नहीं दिलवाई है, तो लेकिन अभी अभी डॉक्टर से हम पूछे थे तो बोले कि पैसा लगेगा उसमें। वैक्सीन में पैसा? अरे नहीं नहीं, वैक्सीन जो है पूरे देश में मुफ्त में लगाया जाता है। मुफ्त में? हाँ, तुमको पता नहीं है? दिसंबर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक कानून लाया गया, तुमको मिशन इंद्रधनुष, अच्छा, इंद्रधनुष एक योजना लाई गई जिसके तहत क्या है कि हर एक बच्चा जो कि वैक्सीन से छूटा हुआ है, हाँ। उसको मुफ्त में वैक्सीन लगाया जाएगा। और बच्चा ही नहीं, गर्भवती महिला भी है, अच्छा? उसको भी बहुत सारा वैक्सीन का जरूरत होता है ना, तो उसको भी मुफ्त में वैक्सीन लगाया जाएगा। अच्छा, ये पहले सारा भाभी लगवाई रहती तो आज उसको नहीं होता निमोनिया। निमोनिया नहीं होता, तो ये सारा चीज जो है बिल्कुल मुफ्त में प्रावधान है। तुमको कौन पैसा मांग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इंजेक्शन लगवाने के लिए पैसा लगेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक सरकारी अस्पताल और टीकाकरण केंद्र में यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है और मुफ्त में ही लगेगी। इसी का जानकारी देने के लिए जो है ना, अभी पड़ोस के गांव में जो है डॉक्टर जवाहर सिंह आए हुए थे, हम उधर ही जा रहे थे तो तुम पर अच्छा। नजर पड़ गई है। तो हाँ, मुझे भी लेके चलिए ना भैया, हम भी थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। अरे अच्छा रहेगा, तुम परेशान हो भी, कुछ जानकारी ले हाँ। लेगी तो तुम्हारा परेशानी भी कुछ सोल्व तब हो क्या, जाएगा। इधर उधर दौड़ना भी बंद हो जाएगा। हाँ, और बहुत सारा जानकारी पैसा भी खर्च हो और गया। जानकारी रहेगी तो जहाँ तहाँ लोग जो है नाजायज पैसा नहीं मांगेगा ना। नहीं। अब जैसे देखो, वैक्सीनेशन मुफ्त में है लेकिन लोग तुमसे पैसा मांग रहा हाँ, है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो लेंगे ही पैसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो एक काम करो, चलो तुम भी साथ में, ठीक है ना? चल करके तुम भी जानकारी पूरी ले लो। जानकारी सर दे देंगे। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर जवाहर सिंह आ रहे हैं और वो जो है सारी जानकारी हम लोगों को वैक्सीनेशन के ऊपर जो भी है सारा योजना के बारे में उनको जानकारी है और बहुत अच्छा बताते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो तो चलिए ना, चल के चलो मिल चलते लेते हैं हैं, डॉक्टर। चलो। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम गांव घर में। सर, ये हमारे ही गांव की बहन है, निभा है सर। अच्छा अच्छा। सर, इसके भतीजे को सर सर्दी जुकाम वगैरह हो गया है और हॉस्पिटल में, अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में इसे बहुत सारा चक्कर लगवाया जा रहा है सर। इनफैक्ट यहाँ तक कि टीका लगाने के लिए इससे पैसों की भी मांग जो है कुछ लोगों ने किया हुआ है सर। तो हम इसको बताए कि सर आए हुए हैं, टीकाकरण तो आजकल हर जगह जो है मुफ्त में दिया जा रहा है, तो इसको लेकर के आगे हम कहे कि सर हमारे साथ आए हुए हैं, निभा यही हैं डॉक्टर जवाहर सिंह हमारे साथ। आज सर बताएंगे कि इंद्रधनुष योजना क्या है और कैसे क्या है। तो सर से जो भी जानकारी चाहिए आज तुम ले सकती हो, तुम्हें पूरी जानकारी सर, मिलेगी। इंद्रधनुष योजना क्या है, इससे हम कैसे लाभ उठाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी सारे लोग जानते हैं इंद्रधनुष एक मिशन के रूप में लाया गया है। जी ये टीकाकरण ही है, लेकिन टीकाकरण तो हम लोग बहुत पहले से ही कर रहे हैं, जी लेकिन ये टीकाकरण विशेष रूप से है कि इसका टारगेट टारगेट ये है कि दूर दराज या सभी लोगों, जितने बच्चे हैं, जी चाहे वो शहर में रहते हो, देहात में रहते हो, पहाड़ी एरिया में रहते हो, ट्राइबल के बच्चे हो, या दूर दराज के गांव में पहाड़ी में ये लोग हो, जी वहाँ के भी बच्चे को कम से कम 90% कवरेज हो। कवरेज का मतलब टीकाकरण पूरा टीकाकरण हो, जी यही इसका टारगेट है। जी अब आप जानना चाहेंगे कि टीकाकरण क्या है। जी बिल्कुल। टीकाकरण बच्चों के लिए एक वरदान है। वरदान इसलिए है कि टीकाकरण से ले लेने से बच्चे में उसका अवरोधन शक्ति, माने रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। जी और जब रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है जी तो ये निश्चित है कि वो बच्चे का वो रोग से बहुत बचाव हो जाता है। जी अब देखिए, अगर जो लोग टीकाकरण नहीं लेते हैं या जिनको जानकारी नहीं है, वो लोग टीकाकरण पर समझते हैं कि आम बात है, जी लेकिन क्या होता है कि जो बच्चे नहीं लेते हैं, अगर बच्चे को विकलांग होने से बचाना है, जी अगर बच्चे को शारीरिक और मानसिक पूर्ण विकास चाहते हो, जी या चाहते हो कि बच्चा मेरा निरोग रहे, तंदुरुस्त रहे, तो ये सब के लिए आपका सरकार के तरफ से, भारत केंद्र सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग ने
पूरा राज्य सरकार से और स्वयंसेवी संघ या और सभी सरकारी संस्थाओं से, यूनिसेफ या से मिलकर ये योजना चला रहे हैं। योजना का एक ही उद्देश्य है कि दूर दराज या कहीं के भी बच्चे जी को कम से कम 90% टीकाकरण हो जाए। वो भी टीकाकरण पूर्ण टीकाकरण। जी पूर्ण टीकाकरण का मतलब होता है कि एक डोज से नहीं हो, उसका जितना डोज होता है, जब तक जी। कम से कम जन्म से लेकर 2 साल तक तो कंपलसरी दिलाना है। इसके बाद स्कूल जाने वक्त जी। या उसके बाद जो है जी। तो उसमें एक चार्ट मिलता है, जहाँ पर आप इम्यूनाइजेशन लीजिएगा जी। वहाँ पर एक चार्ट मिलेगा कि किस किस इम्यूनाइजेशन से। जैसे अभी मुख्य रूप से जो आप बोल रहे हैं इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में जिस तरह से 7 रंग होते हैं, जी इसी तरह से तो यही पूछना चाहूंगी सर, हाँ। बीच में रोक रही हूँ हाँ कि जो इंद्रधनुष मिशन है हाँ, उसके तहत कितने प्रकार के टीके चलाए जा रहे हैं? देखिए उसमें 2 शब्द है, जी। इंद्रधनुष जी और मिशन। मिशन का मतलब कि एक मोड में काम करना है, जी ताकि टारगेट मोड पर टारगेट समय में खत्म करना है, ये मिशन हो गया। अच्छा, उसका टारगेट रहता है कि हाँ, इतने टाइम में खत्म कर टारगेट देना। वही है कि दूर दराज या सारे बच्चे को, जी। दूर दराज हो या हिली स्टेशन हो, ट्राइबल एरिया हो या कहीं भी हो, सभी बच्चे को जो जन्म लेता है कम से कम 2 साल तक उसका पूर्ण टीकाकरण करे, जी ये टारगेट है। मिशन ये इंद्रधनुष का है कि जिस तरह से 7 बीमारियों का इसमें कवर किया जाता है। जी 7 बीमारियों में डिप्थीरिया हो गया, कुकुर खांसी हो गया, टेटनस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मीजल्स हो गए, हेपेटाइटिस बी हो गया, ये बीमारियां हैं। इस सब को उसमें अलग अलग टीकाकरण है और उसका डोज भी अलग अलग है। और कुछ जैसे पोलियो का ओरल है, जी बाकी कुछ है टेटनस का है या डीपीटी से होता है, वो तीनों का एक डोज मिला होता है। तो इसको जन्म के समय कुछ देना है, कुछ 1 महीना पर देना है, कुछ 3 महीना पर, मैंने सारा डोज उस चार्ट मिलेगा जहाँ से लेंगे, या आपके घर के अस्पताल होगा जो सब सेंटर होगा, वहाँ के एएनएम होंगे या नर्स होंगे, वो आपके कांटेक्ट करेंगे और सारे लोगों को चार्ट देंगे और पूरा इम्यूनाइजेशन का, मैंने वैक्सीनेशन का या टीकाकरण के बारे में बताएंगे, टीकाकरण देंगे, करेंगे, निश्चित तौर से करेंगे। उससे भी बड़ी बात है कि मुफ्त है, जी 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 बिल्कुल। इसलिए बोलते हैं कि वरदान है। अगर कोई मुफ्त में इतने जानलेवा बीमारियों से अगर रक्षा कर रहा हो, जी रक्षा करने का मतलब है कि नहीं कि आपका गोली बंदूक लेके खड़ा है, वो इंजेक्शन लेने से जिस रोग का टीका लेंगे जी उस रोग से लड़ने की क्षमता उस बच्चे में बढ़ जाएगा। तो जब लड़ने की क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगा, जी तो मतलब वो बीमारी होने का कम चांस रहता है। चांस है। हाँ, जी, बिल्कुल। तो इसलिए सर यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि जैसा कि अभी आपने बताया है सर कि इसमें 7 तरह के रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए ये 7 वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है जी। सर। लेकिन सर यहाँ पे एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण उठता है सर कि आज भी हम देखते हैं हमारे गांव कस्बे में जो है सर, अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा प्यार भी जो है कभी कभी हमारे बच्चों के लिए जो है नुकसान साबित होता है सर। जी कुछ ऐसे टीके हैं सर जिनको लेने के बाद कि बच्चों में बुखार या स्वेलिंग वगैरह कुछ हो जाती है, जिसके कारण कि बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो कि टीकाकरण नहीं दिलवाते हैं सर। तो हम चाहेंगे कि ऐसे माता पिता के लिए जो है टीकाकरण वो दिलवाएं। उनके लिए सर आप पर्टिकुलर टीका के लिए जो है हर टीका का आप अलग से एक्सप्लेनेशन करके उनको अगर बता सकें कि ये टीका आपके बच्चों को इस बीमारी से बचाती है, तो वो ज़्यादा समझ पाएंगे सर और वो बेहतर इस चीज़ को कर पाएंगे। देखिए बात ऐसा है ना कि एक तो बोला कि बच्चे नहीं ले रहे हैं, जी वो अंधविश्वास है। जी अंधविश्वास का मतलब उनको मालूम ही नहीं है। कोई चाहता है कि मेरा बच्चा का मृत्यु हो जाए, बिल्कुल नहीं सर। सब कोई चाहता है कि मेरा बच्चे का शारीरिक मानसिक पूर्ण विकास हो, जी सब कोई चाहता है कि बच्चा निरोग रहे, कोई रोग से पीड़ित नहीं हो। अगर बच्चा ग्रसित होगा तो उसके परिवार का आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। बिल्कुल अब आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा तो बच्चे को खाना कहाँ से देगा, कपड़ा कहाँ से देगा, पढ़ाई कहाँ से करेगा। तो ये जब जानकारी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर सब परिवार या हर जिन लोगों के पास बच्चे हैं वो चाहेंगे कि टीकाकरण समय पर करवाएं।
टीकाकरण देखिए अंधविश्वास से लोग उसका टीका हो गया तो बच्चा मर गया, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ही इसको प्रयोगशाला में टेस्ट करके करोड़ों करोड़ लोग ले रहे हैं। जी अब कोई असल हो, कोई दूसरा बीमारी हो या संजोग की बात हो, ये दूसरी बात है। एक्सेप्शन केसेस एक्सेप्शन केसेस है। अपवाद। जहाँ तक आप इंद्रधनुष के बारे में बोल रहे हैं, जी टीकाकरण बहुत ही है, जी लेकिन अब बहुत सा ऐसा है कि जिसको अभी प्रोग्राम में नहीं ऐड किया गया है, जी जो धीरे धीरे होगा। लेकिन इंद्रधनुष मिशन का मतलब होगा कि कम से कम जो अवेलेबल है, जिसका प्रमाण हो चुका है और जो टीकाकरण में मिल रहा है, शामिल हो मुफ्त गया। शामिल हो गया, योजना में। सभी जगह उसकी व्यवस्था सप्लाई हो गई है। जी। उसका रखने का है, फ्रिज का है, कोल्ड जी। कोल्ड चेन मेंटेन करने का है, तो ये सारे समस्याएं हैं। और ये जो इंद्रधनुष में जो कम से कम 7 रोगों के लिए उसका टीकाकरण किया जा रहा है, वो तो कम से कम ये कर लीजिए। अब जैसे पोलियो है, पोलियो ड्रॉप है, जी जी अब पोलियो नहीं लेगा तो बच्चे को विकलांग हो जाएगा जी है। अब जैसे टेटनस है, टेटनस हो जाएगा तो फिर अगर मान लें कि डेवलप कर गया टेटनस, तब तक आपको उसको बचाना बड़ी मुश्किल होगा। बड़े बड़े अस्पताल में भी लोग नहीं करते नहीं हैं। बचा पाते। तो इस तरह से कुकुर खांसी है, जी डिप्थेरिया है, जी इससे अगर ये हो गया तो फिर जान बचाना बड़ी मुश्किल हो सर जो जाएगी। डिप्थीरिया खर्च है। बीमारी है, क्या गांव में इसको मतलब लोग ज़्यादा जानते हैं कि ये है क्या? ये भाई गांव के लोगों का तो सब लोग जानता है, सर्दी खांसी बुखार में ही समझ लगता है। उसमें बुखार आता है तो लोग ऐसा होता है। अब उतना हम लोग उसमें डिटेल्स नहीं ले, कम से कम बच्चा स्वस्थ हो तो टीकाकरण कराइए। इसको किसी और नाम से जानते हैं सर डिप्थीरिया को? डिप्थेरिया वो बुखार है, कहती है बुखार का फीवर रहता है। आप उतना डिप्थेरिया में क्यों फंसे हुए हैं? अरे ये कुकुर खांसी करके होता है, शरीर का बुखार है वो है। अब उसके लिए तो हम लोगों को तो आम लोगों को बीमारी के बारे में जानकारी देना है कि टीकाकरण के बारे में जानकारी देना है कि टीकाकरण से ये लोग बीमारी से बच सकते बच हैं। सके। सर, हमारे जन्म से कितने समय बाद टीकाकरण जो है शुरू कर देना चाहिए बच्चों को? देखिए, जब बच्चे का जन्म लेता है तो कोशिश करना चाहिए कि अस्पताल में ही हो, जी जी ताकि अस्पताल में जो हॉस्पिटल में नर्स स्टाफ जो है जी उनको सब मालूम है कि बच्चा को जन्म लेते ही क्या देना है, कौन सा इंजेक्शन का है, बच्चे को ये जो क्या Placenta। स्पाइनल कॉर्ड है कैसे काटना है, उसमें क्या लगाना है, कैसे बांधना है, सारा चीज़ वहाँ मालूम रहता है। कब इम्यूनाइजेशन देना है तो वो सब उनको मालूम रहता है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अस्पताल में जो भी नज़दीक का अस्पताल हो, अगर वो 9 महीना पहले से जानकारी रहता है डिलीवरी है जी तो एक टाइम रहता है कि इस टाइम में डिलीवरी होना है, तो आप अपने जो भी जिसके अंदर में आपका प्रेगनेंसी डेवलप कर मैंने जी। देखभाल हो रहा है उनसे कांटेक्ट कीजिए और सेफ डिलीवरी का व्यवस्था कीजिए। सेफ डिलीवरी का मतलब कि जहाँ पर अस्पताल हो या जहाँ पर ये ट्रेंड स्टाफ हो, जी उनसे कराना बहुत उचित होता है। जहाँ तक टीकाकरण की बात है, जी, जी, जी। टीकाकरण एक दिन की बात नहीं होता है। वो टीकाकरण होता है जन्म के साथ दिया जाता है, कुछ टीकाकरण 1 महीना के बाद दिया, 2 महीने के बाद, कुछ 3 महीने के बाद, किसी 9 मीजल से 9 महीने के बाद होता है। तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ तक लोगों के बीच जानकारी होना चाहिए कि टीकाकरण हमारे बच्चे के लिए सरकार के द्वारा दिया गया एक वरदान है जी जो जानलेवा बीमारियों से बचाता है। जी जी बिल्कुल। जानलेवा बीमारियों से बचाता है। अब वो लोग कैसे जानेंगे कि रोग के बारे में, लेकिन जब वहाँ ट्रेंड स्टाफ से मिलेंगे जी। तो बता देंगे कि ये टीका है, ये टीका करने से आपका बच्चा ये कम से कम जो इंद्रधनुष जो 7 रंग कवर करता है उसमें 7 बीमारियों का यहाँ कवर करता है। जी। और उस 7 बीमारियों से बचने के लिए बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप करता है। और अगर बच्चा में इम्यूनिटी डेवलप कर गया, माने उस इम्यूनिटी डेवलप का मतलब उस रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ गई। जी अब रोग से लड़ने की जब क्षमता बढ़ जाएगा तो बच्चा उस रोग से प्रभावित कम होगा, अगर होगा भी तो जल्द ठीक हो जाएगा। जी नहीं तो अगर रोग से प्रभावित हो गया तो बच्चे को अस्पताल में जाना पड़ेगा।
वो जानलेवा भी साबित होगा, शारीरिक मानसिक विकास उसका नहीं होगा, बच्चा विकलांग भी हो सकता है। तो बताइए कितना ये खतरनाक चीज़ है। और जब हमारे गांव के घर के बगल में ही अस्पताल में ये सब सुविधाएं हैं, तो जाके इसकी सुविधाएं का लाभ उठाना चाहिए। और ये आपके लिए सरकार की तरफ से पूरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, स्वयंसेवी संस्थान, WHO, ये सब सारी संस्थाएं, स्वयंसेवी संघ, सब मिल के इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि बहुत ही ये उपकार की योजना है। इसका लाभ हर आदमी को लेना चाहिए। सर ये तो अभी हम लोग बात कर रहे थे बच्चों में होने वाले टीकाकरण के बारे में, लेकिन सर कुछ एक टीकाकरण ऐसा भी है जो कि हमारे इंद्रधनुष योजना के तहत आता है सर, जो गर्भवती महिलाओं को भी दिया जाता है सर। और गांव में अभी भी सर ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि होम डिलीवरी के ऊपर निर्भर हैं सर। तो वैसी महिलाएं विशेषकर जो है टीकाकरण जो गर्भ काल के दौरान जो लिया जाना चाहिए उससे बच जाती हैं सर। तो वो कितना जरूरी है उनके लिए सर, थोड़ा सा इसके ऊपर हम चाहेंगे कि आप जो है विशेष टिप्पणी कर दें, ताकि उनको भी ये समझ में आए कि हमारे बच्चे के लिए जो है, जो हम घर पे डिलीवरी के चलते जो हम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, तो हमारे बच्चे के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है गर्भ के दौरान, जब बच्चा गर्भ में हो। देखिए अच्छा है, जब गर्भ का जैसे ही पता चले तो टेटवैक का एक इंजेक्शन ले लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि गर्भवती महिला को या उसके पेट में पलने वाले बच्चे को टेटनस से क्या इम्यूनिटी डेवलप करता है। और पहला डोज लेने के 1 महीना के बाद सेकेंड डोज ले लेना चाहिए, समझ गए। इसके बाद 2 टीका ले लेना चाहिए, तो ये गर्भ में कम से कम उसका सीढ़ी हो जाएगा। क्योंकि डिलीवरी के समय जब उसको अम्बिलिकस कॉर्ड कटेगा तो उसे मान लीजिए आप कह रहे हैं गांव में क्या करता है, लोग जानता नहीं कि कैसे स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइज जैसे तैसे लोग चाकू से या जैसे काटते हैं, बहुत लोग तरह तरह के विधि अपनाते हैं, वो सुरक्षित नहीं है। उससे क्या करना चाहिए कि ट्रेंड स्टाफ से ही करना चाहिए कि उसको मालूम रहता है कि नस काटने का नाभि काटने का तरीका क्या है, नाभि बांधने का तरीका। अगर ठीक से बांधा नहीं जाए तो ब्लीडिंग हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है बहुत कमज़ोर हो जाएगा, अगर बच्चे ऐसी हो जाए। तो इस तरह से वो वहाँ टेक्निक है। पहले लगा कि जैसे ही गर्भ पता हो टेटनस का पहला डोज ले लीजिए, उस पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज 1 महीने के बाद ले लीजिए, समझ गए। और इसके बाद कोशिश कीजिए कि अब तो हर जगह अगर आप कोशिश करेंगे तो पता चल जाएगा, सुरक्षित डिलीवरी कराने की व्यवस्था करें। सुरक्षित डिलीवरी के उसमें भी आपका पैसा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन सब सेंटर खुला हुआ है। गांव के हर 2-3 घर के बीच में एक स्वास्थ्य केंद्र खुला है। अब स्वास्थ्य केंद्र से कॉन्टेक्ट कीजिए, वहाँ के एएनएम दीदी होते हैं, आशा दीदी होते हैं, उन लोगों से कॉन्टेक्ट किया। आशा दीदी लोगों को भी ट्रेंड किया हुआ है। तो ट्रेंड करके कभी भी नादान लोगों से या पहले लोगों से या जिनको जानकारी नहीं उससे एक नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये आपका जान का भी खतरा है, बच्चे का भी जान का खतरा है, माँ का भी जान का खतरा है। तो तीनों को खतरा को बचाने के लिए और चौथा बीमारी से, तो चारों को चार प्रॉब्लम्स है, 4 से बचने के लिए आपको टीकाकरण जरूरी है। और टीकाकरण के साथ दूसरा चीज़ है कि ट्रेंड स्टाफ से आप उसको सेफ डिलीवरी कराने की व्यवस्था करें। इससे क्या होगा कि माँ बच्चा का दोनों का बचाव होगा। सर ये तो जो है टीकाकरण के ऊपर हम लोगों ने जानकारी आपके माध्यम से दिया है, लेकिन सर हम चाहेंगे कि गांव कस्बे में जो है सर 1-2 ऐसी बीमारी है सर जो कि हमारे बच्चों में विशेष करके जो है ज़्यादा होती है सर, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया सर। तो ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए कौन सा टीका है सर, और वो लेना कितना ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे सर हमारे देश का भविष्य है सर। तो उनको सुरक्षित करने के लिए उनके माता पिता को सर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा कन्विंस करने के अंदाज में जो है उनको बताएं सर कि कितना ज़रूरी है ट्यूबरकुलोसिस का टीका सर। इसका मतलब आप ये है कि इसका मतलब आप नहीं समझे हैं। इंद्रधनुष में जो 7 बीमारी कवर हो रहा है उसमें ट्यूबरकुलोसिस भी एक है।
है, जी जी ट्यूबरकुलोसिस भी, टेटनस ट्यूबरकुलोसिस, जी जी मिजल्स, पोलियो, डिप्थेरिया, हुकिंग कफ है, जी और इसका हेपेटाइटिस बी, जी समझ गए ना, मिजल्स, ये 7 बीमारी कर रहे हैं, उसमें आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो ये आप जो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पूछ रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस ये बहुत खास बीमारी हो गया है जी और बहुत आम बीमारी भी हुआ है, जी और इसके लिए अलग से टीबी विभाग भी है। लेकिन अभी हम लोग जो टीकाकरण कर रहे हैं, जी 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 जो इंद्रधनुष प्रोग्राम के अंदर कर रहे हैं, मिशन में काम कर रहे हैं, जी 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 तो इंद्रधनुष मिशन में जो टीकाकरण का है उसमें टीबी का भी है, जी ट्यूबरकुलोसिस भी कवर करता है। तो अगर बच्चे को फुल इम्यूनाइजेशन करा देंगे, माने पूरा टीकाकरण करा देंगे, तो ये 7 बीमारियों से लड़ने की बच्चे के शरीर के अंदर क्षमता बढ़ जाएगा, जी वो रोग होने का चांसेस कम होता है। इसके अलावा भी अगर होता है तो आप नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क कीजिए। ट्यूबरकुलोसिस भी अब ऐसी बीमारी नहीं है जिसको निदान नहीं है, सब तरह से पूर्णतः सुरक्षित है, और वो मुफ्त में दवा भी मिलता है, उसका जांच भी मुफ्त में होता है, समझ गए ना, इसलिए घबराने की बात नहीं है। जो आपसे मिले उनको बताइए, पहले तो टीकाकरण करा लीजिए, जी टीकाकरण के बाद भी ऐसा कुछ हो जो बुखार हो या इस तरह टीबी का लक्षण हो, जी तो उसके लिए आप बगल के अपना डॉक्टर के नज़दीक के डॉक्टर से मिलिए, उसका जांच भी मुफ्त में होता है, जी मुफ्त में इलाज भी होता है, इसलिए वो भी घबराने की बात है। आप पूर्णतः सुरक्षित है, पूर्ण उपचार भी संभव है। सर आप आए हमारे कार्यक्रम में और हमारे गांव घर के दर्शकों को सर आपने टीकाकरण विशेषकर मिशन इंद्रधनुष के ऊपर काफ़ी अच्छी जानकारी दी सर। सर हम चाहेंगे कि अंत में जो है हमारे गांव घर के दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैसेज है कि इंद्रधनुष मिशन ये भी एक टीकाकरण मिशन मतलब लिमिटेड टाइम में इसको ख़त्म करना है। जी तो इंद्रधनुष का मतलब होगा कि जिस तरह से 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, उसी जी। तरह से 7 जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण किया जाता है। और टीकाकरण का मतलब है कि जिस बच्चे को टीकाकरण पूर्ण टीकाकरण हो जाएगा जी तो उस रोग से 7 बीमारियों से लड़ने की क्षमता बच्चे में बढ़ जाएगा। जी और जब लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी बच्चे में बढ़ जाएगा, जी तो मतलब उस रोग से पीड़ित होने का चांसेस बहुत कम होगा। अगर रोग बच्चे को निरोग रखना चाहते हैं, बच्चे को विकलांग नहीं हो, या बच्चे को शारीरिक और मानसिक पूर्णतः विकास हो, जी तो ये ज़रूरी है कि भारत सरकार के राज्य सरकार की मदद से और स्वयंसेवी संघ के मदद से आपके घर के डोर टू डोर ये मिशन चला रहा है। या खास करके इस मिशन का स्पेशल टारगेट है, मैंने अलग रूप से है कि 90% बच्चे को पूर्णतः इंद्रधनुष प्रोग्राम के अंदर में 7 रोगों को दे दिया जाए ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। ये मुफ्त में है, इसमें आपका कोई खर्च नहीं है। और अगर आप इसका लाभ उठाना चाहिए, लाभ इसलिए उठाना चाहिए कि आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा तो आप सामाजिक आर्थिक रूप से तंदुरुस्त रहते हैं, बच्चे को अच्छा कपड़ा लता खाना पीना पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं। इसलिए ये इंद्रधनुष मिशन है, बच्चे के लिए एक वरदान है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे गांव घर के दर्शकों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी सर। हाँ तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज डॉक्टर जवाहर सिंह से मिली हुई जानकारी जो कि मिशन इंद्रधनुष के ऊपर थी, आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुई होगी। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ा हुआ कोई भी सुझाव अगर हमें देना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल के जरिए भी सूचित कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और इसी के साथ एक लोकगीत का आनंद उठाइए। तब तक के लिए नमस्कार।
जनरा के खेत में मचान हो, वो तान छेड़े छे गोरिया। जनरा के खेत में मचान हो, तान छेड़े छे गोरिया। छेड़े छे गोरिया तान छेड़े छे गोरिया। छेड़े छे गोरिया तान छेड़े छे गोरिया। जनरा के खेत में मचान हो, वो तान छेड़े छे गोरिया। जनरा के खेत में मचान हो, वो तान छेड़े छे गोरिया। बैठी मचान गोरी सिए छे गनरा। बैठी मचान गोरी जो गए छे जनरा। शिव करे छे सुइया तागा से गनरा। शिव करे छे सुइया तागा से गनरा। मेहनत का माने भगवान हो, वो तान छेड़े छे गोरिया। मेहनत का माने भगवान हो, वो तान छेड़े छे गोरिया। जनरा के खेत में मचान हो, तान छेड़े छे गोरिया। हाल होल करी के उड़ावे चिरैया। हाल होल करी के उड़ावे चिरैया। कखनु त दौड़ी भगावे छे गैया। दिनों भरी हरवा हरान हो, वो तान छेड़े छे गोरिया। दिनों भरी हरवा हरान हो, तान छेड़े छे गोरिया। जनरा के खेत में मचान हो, तान छेड़े छे गोरिया। सांझ पहर कलौआ लेके आईली छे बटनी। अरे सांझ पहर कलौआ लेके आईली छे बटनी। सिलवरिया थरिया में घाटों और चटनी। दोनों मिली करे जलपान हो, वो तान छेड़े छे गोरिया। दोनों मिली करे जलपान हो, वो तान छेड़े छे गोरिया।